दोस्तों तारीख आज 10 फरवरी 2026 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि नवमी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के 9वें एडिशन के दूसरे एपिसोड में देश भर से आए छात्रों से की मुलाकात। मोदी बोले, टेक्नोलॉजी का गुलाम न बने, तकनीक के जरिए क्षमता विकसित करें, पढ़ने के साथ लिखकर प्रैक्टिस करें और जहां भी आप घूमने जाएं एक स्टूडेंट की नजर से घूमें ताकि आप लगातार कुछ सीखते रहें। साथ ही बच्चों से कहा, पहले लीडर बनो फिर लीडर बन जाओगे। कांग्रेस का दावा, संसद में पीएम केयर फंड, पीएम राष्ट्रीय राहत कोष से जुड़े सवाल पूछने पर रोक। पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय को निर्देश दिए। कांग्रेस बोली, ये तानाशाही है, संसद का अपमान है और सांसदों के अधिकारों पर हमला है। मोदी सरकार जनता के लाखों करोड़ रुपए का हिसाब क्यों नहीं देना चाहती। अमेरिकी सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी घटी, 50 की जगह 25% की। भारत अमेरिका व्यापार समझौते के तहत अब अमेरिकी सेब भारत में लगभग 100 रुपए प्रति किलो की दर से बिकेगा। न्यूजीलैंड और यूरोप के बाद इंडो यूएस ट्रेड डील से हिमाचल के बागवान चिंतित, बोले सरकार हमारी रोजी रोटी पर लात मार रही। ये अयोध्या नहीं मुर्शिदाबाद है, 1200 लोग पढ़ेंगे कुरान और फिर बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर बोले हुमायूं कबीर। कहा, जब राम मंदिर बना तो हमने उसका विरोध नहीं किया। संविधान मुझे अपने धर्म से जुड़े मामलों पर फैसला लेने का अधिकार देता है, कोई बाधा मुझे रोक नहीं सकती और अगर कोई रुकावट आती है तो मैं उसका मुकाबला करूं। भारत को अमेरिका से मिली 40,000 करोड़ की बड़ी राहत। रूसी तेल खरीदने पर लगा 25% पेनल्टी, टेरिफ का पैसा वापस करेगा अमेरिका। भारतीय कारोबारियों के लिए ट्रेड डील में बड़ी जीत, अब पेनल्टी का पूरा पैसा कारोबारियों को वापस मिलेगा। कर्नाटक के बिलपुरा गांव का सफल प्रयोग, 90% घरों के कचरे से महिलाएं बना रही खाद। उगाया वन की 8 पंचायतें भी अपना रही ये तरीका। संसद में बजट सत्र के 9वें दिन लोकसभा में भारी हंगामा। विपक्ष राहुल गांधी को बोलने देने की लगातार मांग कर रहा है। राहुल बोले, स्पीकर ने कमिट किया। किरण रिजिजू बोले, कोई कमिटमेंट नहीं दिया। दोनों के बीच हुई तीखी नोकझोंक। लोकसभा की कार्यवाही लेवल 13 मिनट ही चले। विपक्ष स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। ऑनलाइन गेम से माइंड अटैक, ब्लड प्रेशर बढ़ने से फटे दिमाग की नस, 23 साल के युवक की मौत। लोग बोले, ऑनलाइन गेमिंग डिजिटल युग की नई बीमारी। मध्य प्रदेश के हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छी खबर, 80,000 की जांचें फ्री, पहले से ज्यादा सटीक रिपोर्ट आएगी। सरकार बोली, गरीबों को मुफ्त इलाज देना हमारा मकसद। बिहार के सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, आज जेल हुई कल बेल हुई लिखी टी-शर्ट पहनकर पहुंचे एमएलए। नीट केस पर भी विधानसभा में नारेबाजी। दिल्ली खालिस्तान बन जाएगा संसद और दिल्ली के 9 स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। मेल में लिखा, 13 फरवरी को संसद में ब्लास्ट होगा, खाली कराए गए परिसर, सर्च ऑपरेशन जारी। योगी बोले, कटे इसलिए थे क्योंकि बटे थे, फिर बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश में रोज दलित हिंदू मारे जा रहे। हाईकोर्ट बोला, 2046 तक देश में बच्चों से ज्यादा बुजुर्ग होंगे। अभी से ठोस व्यवस्था नहीं की तो भविष्य में यह स्थिति सामाजिक संकट का रूप ले सकती है। भारत पाकिस्तान मैच पर आज फैसला आ सकता है। आईसीसी पीसीबी बातचीत के बाद मुकाबले के आसार, पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया है। राजस्थान के संत तय करेंगे केजरी बचाओ आंदोलन में आगे क्या होगा। बोले, अब भी कट रही केजरी, महिलाएं कलश और पेड़ लेकर इकट्ठा हो रही। बिहार में इस साल 1,50,000 से ज्यादा नौकरियां देगी नीतीश सरकार। अलग अलग विभाग को भेजी गई वैकेंसी, 5 साल 1 करोड़ रोजगार देने का रखा टारगेट। फरीदाबाद में चल रही 39वें इंटरनेशनल सूरजकुंड मेले में झूला गिरने से हुए हादसे के बाद करीब 800 परिवारों के सामने रोजी रोटी का मंडराया संकट। 72 दुकानें, 14 झूले बंद। दुकानदार बोले, कर्ज लेकर सामान लाए, लाखों रुपए किराया दिया। G20 देशों में भारतीय इकोनॉमी की ग्रोथ सबसे तेज। मूडीज का अनुमान, वित्त वर्ष 2027 में भारत की जीडीपी 6.4% की दर से बढ़ेगी। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने इसके पीछे मजबूत घरेलू खपत, सरकार के नीतिगत फैसलों और देश के स्थिर बैंकिंग सिस्टम को मुख्य वजह बताया। अमेरिका में यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़े सीक्रेट दस्तावेज सामने आते ही दुनिया भर में मचा हड़कंप। एपस्टीन फाइल से 10 देशों में इस्तीफे, 80 ताकतवर लोगों की जांच। अमेरिका से यूरोप तक दिखा असर, राजनेताओं, अरबपति और शाही परिवारों में मची खलबली। रिंकू आईपीएल के बाद सांसद प्रिया सिंह 7 फेरे लेंगे, काशी में होगी शादी। सियासत से बचने की गेस्ट लिस्ट छोटी बनाई। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए लैंडिंग साइट तलाशी। चंद्रमा के साउथ पोल पर मोन्स माउंटेन पहाड़ पर उतरेगी मिट्टी और चट्टान के टुकड़े लाए जाएंगे।
यूपी विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर जोरदार हंगामा। सपा विधायकों ने गो बैक के नारे लगाए। नारेबाजी के लिए सपा विधायक ने पल्लवी को बुलाया, बहन नहीं गई। महाराष्ट्र के 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के चुनाव का रिजल्ट। रुझानों में भाजपा को बड़ी बढ़त। विपक्ष का सुपड़ा साफ। 7,438 उम्मीदवारों ने इलेक्शन लड़ा। अजित पवार के निधन के बाद शेड्यूल आगे बढ़ा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, बस्तर की असली पहचान बारूद नहीं बल्कि समृद्ध जनजातीय संस्कृति है। बस्तर मंडूप में कहा, तय समय में नक्सलवाद खत्म होगा, ये सबसे विकसित संभाग बनेगा। बिहार सीएम के सामने विधान परिषद में राबड़ी बोली, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। नीतीश बोले, तुम लोगों ने कुछ काम किया था जो बोल रहे हो। दरभंगा रेप मर्डर केस पर हुआ हंगामा। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की अगली बैठक 11 फरवरी को। बजट विधानसभा सत्र में विकास से जुड़े कई विषयों पर हो सकती है चर्चा। जंगल राज में काम करना कितना मुश्किल था। आरजेडी पर बरसे भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन बोले, अब सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि बिहार का लड़का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया है। बजट सत्र का 9वां दिन लोकसभा स्थगित। विपक्ष राहुल गांधी को बोलने देने की लगातार मांग कर रहा है। लोकसभा स्पीकर ने कहा, प्रश्नकाल के बाद अपनी बात रखें। विपक्ष के नेता इसके बाद भी नहीं माने और हंगामा जारी रखा। हिमाचल में फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसे हालत, कर्ज के दलदल में फंसा सीएम। बोले, आरडीजी बंद होने से वित्तीय संतुलन डगमगाया, सर्वाइवल मोड में स्टेट। हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम पर मंडराया संकट। कर्मचारियों में हलचल हुई तेज। आरडीजी झटके के बाद यूपीएस की सिफारिश, नई नौकरियां भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट बोला, एसआईआर में कोई रुकावट नहीं आने देंगे। बंगाल में फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश करने की डेडलाइन 1 हफ्ते बढ़ाई। चांदी 8,000 रुपए बढ़कर 2.53 लाख किलो पर पहुंची। सोना आज 2,798 रुपए महंगा होकर 10 ग्राम की कीमत 1.54 लाख रुपए हो गई। होली पर घर जाना हुआ मुश्किल। टाटानगर से बिहार जाने वाली सभी ट्रेनें फुल। स्पेशल ट्रेनों पर अब तक बना हुआ है सस्पेंस। उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिव विवाह से पहले हल्दी खेला पर लगे रोक। पुजारी मां, शिव नवरात्रि पर महिला भक्त एक दूसरे को लगाती है हल्दी। पुजारी बोले, शास्त्रों में इसका उल्लेख नहीं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पारा -24 डिग्री पहुंचा। राजस्थान में ओस की बूंदे जमी, बादल छाए। 10 से ज्यादा शहरों का पारा सिंगल डिजिट में। बादलों से धूप हुई कमजोर। वहीं यूपी बिहार में घने कोहरे का अलर्ट। मध्य प्रदेश भाजपा विधायक अरुण भीमा वध के खिलाफ लेटर बम। भू माफिया से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक के आरोप। लिखा, सेल कंपनियों के जरिए सिंगापुर में भी इन्वेस्टमेंट। यूपी के कानपुर में काशी महाकाल एक्सप्रेस पर पथराव। एसी कोच के कांच टूटे। भीमसेन स्टेशन के पास हुई घटना। आरोपियों की तलाश जारी। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री हरभजन ईटीओ पर राजा मंडिंग के बिगड़े बोल। कहा, 3 मिनट में गर्दन मरोड़ देंगे। भाजपा ने बैंड बजाने वाला बताया था चंडीगढ़ में आपका प्रदर्शन। सोनम कपूर ने बेबी शावर में फ्लोट किया बेबी बम। फैमिली मेंबर समेत सेरेमनी में फराह खान, करीना कपूर जैसे कई सेलेब्स हुए शामिल। राजस्थान के 100 से ज्यादा आईपीएस को जाना होगा केंद्र। नहीं गए तो आईजी, डीजी जैसे बड़े पदों के रास्ते हो सकते हैं बंद। नए नियम के मुताबिक केंद्र में आईजी या समकक्ष पद पर इम्पेनमेंट के लिए आईपीएस अफसरों के पास कम से कम 2 साल का केंद्रीय अनुभव अनिवार्य होगा। ये नियम 2011 और उसके बाद के सभी आईपीएस अधिकारियों पर लागू होगा। फरीदाबाद जेल में आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या। अयोध्या को दहलाने की साजिश रची थी। हैंड ग्रेनेड के साथ पकड़ा गया। कैदी ने नुकीली चीज से मारा। उत्तर प्रदेश के आगरा में युवती की पुलिस ने एआई से तस्वीर बनाई। 24 घंटे में हुई पहचान। बॉयफ्रेंड ने हत्या के बाद कार से लाकर फेंकी थी डेड बॉडी। लैम्बोर्गिनी से 6 लोगों को उड़ाने वाले कारोबारी पर एफआईआर। कानपुर के थाने में 14 करोड़ की कार को मिला वीआईपी प्रोटोकॉल। आरोपी को पुलिस ने छोड़ा। हरियाणवी युवक ने अरिजीत का गाना कंपोज किया। प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने के बाद पहला सॉन्ग। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम ने बदली कंपोजर की जिंदगी। हरियाणा सीएम ने की ऊंट की सवारी। कुरुक्षेत्र में नायब सैनी ने गाय को गुड़ खिलाया। मुख्यमंत्री के सामने झोटे घोड़े ने किया रैंप वॉक। एक ही गांव में आपस में शादी बेन। पंजाब के अजनाला की पंचायत का बड़ा फैसला। लव मैरिज करने वालों को बाहर करेंगे। सरकारी सुविधाएं रोकेंगे। हरियाणा बोर्ड एग्जाम 15 दिन बाद फिर दे सकेंगे पेपर। चेयरमैन बोले 2 सब्जेक्ट चुन सकेंगे जिसमें ज्यादा अंक वो मार्कशीट में जुड़ेंगे। पढ़े सवाल जवाब। जापान चुनाव में पीएम तकाइची की बड़ी जीत। उनकी पार्टी एलडीपी ने 465 में से 316 सीटें जीती। मोदी ट्रंप ने बधाई दी।
एनसीपी एसपी पार्टी के प्रमुख शरद पवार की तबीयत बिगड़ी। पुणे के अस्पताल में हुए भर्ती। बुखार और गले में इन्फेक्शन की शिकायत। सुप्रिया सुले और प्रतिभा पवार भी साथ। छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड फौजी ने 100 एकड़ में पराली जलने से बचाई। जांजगीर चांपा में रीपर मशीन से खेती की नई राह। चारा खाद बनाने में करती है मदद। पुतिन से नजदीकी बढ़ाना चाहता था यौन अपराधी एपिस्टीन। नए दस्तावेजों से खुलासा। रूस की मदद करने का ऑफर दिया था। बिहार इंटर एग्जाम। पटना में जूते उतरवाकर एंट्री। बगहा में कोहरे ने बढ़ाई छात्राओं की परेशानी। छठे दिन हिंदी की परीक्षा। 13 लाख छात्र शामिल। राजस्थान में खेजड़ी बचाओ कलश यात्रा में 52 लाख का सोना पहनकर आई। बोली समाज साथ है तो किसका डर। आंदोलनकारी बोले अब भी कट रही खेजड़ी। गुजरात में बोर्ड एग्जाम में नकल रोकने का प्लान। परीक्षा केंद्र पर चीट फेंकने के लिए पश्चाताप पेटी होगी। नकल करने पर 2 साल तक भी। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अमेरिका भारत को 25% पेनल्टी टैरिफ वापस करेगा। कारोबारियों को 40,000 करोड़ की राहत मिलेगी। रूसी तेल खरीद पर पेनल्टी लगाई थी। सोना चांदी के दाम में आई तेजी। चांदी 17,000 रुपए बढ़कर 2.62 लाख किलो पर पहुंची। वहीं सोना भी 3,515 रुपए हुआ महंगा। 10 ग्राम की कीमत 1.56 लाख रुपए हुई। इसरो ने चंद्रयान 4 के लिए लैंडिंग साइट तलाशी। चंद्रमा के साउथ पोल पर मोन्स माउंटेन पहाड़ पर उतरेगा। मिट्टी और चट्टान के टुकड़े लाए जाएंगे। G20 देशों में भारतीय इकोनॉमी की ग्रोथ सबसे तेज। मूडीज का अनुमान वित्त वर्ष 2027 में भारत की जीडीपी 6.4% की दर से बढ़ेगी। एप्पल मार्च में लॉन्च कर सकता है सस्ता आईफोन 17e। लेटेस्ट A19 चिप और मैगसेफ चार्जिंग मिलेगी। कीमत 50,000 रुपए के करीब संभव है। होंडा डियो 125X एडिशन हुआ लॉन्च। शुरुआती कीमत 87,733। स्पोर्टी ग्राफिक्स के साथ 8.3 HP पावरफुल इंजन। टीवीएस एंटोर्क से मुकाबला। सैमसंग गैलेक्सी F70 भारत में हुआ लॉन्च। लेदर फिनिश डिजाइन के साथ 50 मेगापिक्सल कैमरा और 6000 mAh बैटरी। शुरुआती कीमत 12,999 रुपए। वहीं 6 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज वाले टॉप मॉडल की कीमत 14,999 रुपए है। इसकी सेल 17 फरवरी से शुरू होगी। आई फाइनेंस का IPO आज से ओपन। इसमें 11 फरवरी तक बोली लगा सकेंगे। मिनिमम 14,964 निवेश करने होंगे। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पारा -24 डिग्री। राजस्थान के 10 शहरों में 10 डिग्री से कम तापमान। यूपी बिहार में घने कोहरे का अलर्ट। झारखंड में कम हो रही ठंड। अगले 7 दिन नहीं बदलेगा मिजाज। चाईबासा रहा सबसे गर्म। गुमला सबसे ठंडा जिला। मध्य प्रदेश के 10 शहरों में 10 डिग्री से नीचे आया पारा। पचमढ़ी, राजगढ़, उमरिया और खजुराहो रहे सबसे ज्यादा ठंडे। कई शहरों में सुबह छाया कोहरा। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर रहा सबसे ज्यादा ठंडा। टेम्परेचर 6.3 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में दिन में गर्मी, रात में ठंडी। 2 दिन बाद चढ़ेगा पारा। हिमाचल में आज से बदलेगा मौसम। कल पूरे देश में बारिश, बर्फबारी के आसार है। 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में ठंड का असर बरकरार। बद्रीनाथ में हेलीपैड पर जमी 4 फीट बर्फ। आज 5 जिलों में होगी बारिश और बर्फबारी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। कप्तान सूर्या ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा। सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीते। T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत से शुरुआत। यूएसए को 29 रन से हराया। रणजी ट्रॉफी उत्तराखंड पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचा। जम्मू कश्मीर क्वार्टर फाइनल में एमपी को हराने के करीब। आकिब नबी को मिले 10 विकेट। रिंकू IPL के बाद सांसद प्रिया संग लेंगे 7 फेरे। काशी में होगी शादी। सियासत से बचने को गेस्ट लिस्ट छोटी बनाई। क्रिकेटर कनिष्क चौहान का आज झज्जर में शाही स्वागत। 6,000 लोगों का खाना। पूरे गांव में जश्न। जिम्बाब्वे में आयोजित क्रिकेट अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को धूल चढ़ाकर विश्व विजेता बनी भारतीय टीम। ट्रंप ने वर्ल्ड कप के लिए खिलाड़ियों को दी बधाई। बोले पूरा अमेरिका के साथ भारत ने 29 रन से हराया। पाकिस्तान से होगी भिड़ंत। इंटरनेशनल बॉक्सर नवीन बुरा करेंगे शादी। दहेज नहीं लेने की शपथ लेंगे। फतेहाबाद की सिमरन के संग लेंगे 7 फेरे। हिसार में लंच देंगे। स्कॉटलैंड ने इटली को 73 रन से हराया। टीम ने इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। जॉर्ज मोन्से का अर्धशतक।
वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। फिल्म बॉर्डर 2 का जलवा बरकरार, 18वें दिन भी कर रही शानदार कारोबार। इसी के साथ भारत में फिल्म की कुल नेट कमाई 309.4 करोड़ हुई। फिल्म ओ रोमियो पर रोक लगाने से कोर्ट का इनकार, निर्माता निर्देशक को मिली राहत। सनोबर शेख ने कोर्ट में कहा था कि फिल्म की कहानी उनके दिवंगत पिता हुसैन शेख उर्फ हुसैन उस्तरा की जिंदगी से मिलती जुलती है। नहीं टलेगी शायद की फिल्म ओ रोमियो। कोर्ट ने खारिज की हुसैन उस्तरा की बेटी का याचिका। आरोप था फिल्म से हुआ निजता का उल्लंघन। सोनम कपूर ने बेबी शावर में फ्लोन किया बेबी बम। फैमिली मेंबर समेत सेरेमनी में फराह खान, करीना कपूर जैसे कई सेलेब्स हुए शामिल। अरिजीत सिंह ने कोलकाता में किया लाइव कॉन्सर्ट प्लेबैक। सिंगिंग छोड़ने की घोषणा के बाद पहली पब्लिक परफॉर्मेंस में अनुष्का शंकर के साथ परफॉर्म किया। फिल्म स्पिरिट से प्रकाश राज नहीं हुए बाहर। एक्टर ने कहा ये सब बेकार की बातें हैं। संदीप रेड्डी वांगा से बहस की अफवाहें थी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। हरियाणा में 1672 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। आवेदन प्रक्रिया आज से होगी शुरू। आरपीएससी संस्कृत टीचर भर्ती आज से भरे जाएंगे डिटेल फॉर्म। 778 कैंडिडेट अस्थायी रूप से सफल घोषित किए। 309 पदों पर निकाली थी वैकेंसी। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर फाइनल रिजल्ट जारी। 930 अभ्यर्थियों का हुआ अंतिम चयन। अंतिम पड़ाव चिकित्सा परीक्षण और कैरेक्टर वेरिफिकेशन होगा। हरियाणा बोर्ड एग्जाम 15 दिन बाद फिर दे सकेंगे पेपर। चेयरमैन बोले 2 सब्जेक्ट चुन सकेंगे जिसमें ज्यादा अंक वो मार्कशीट में जुड़ेंगे। मासिम ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा शुल्क बढ़ाया। 5 साल बाद फीस 460 रुपए से बढ़ाकर 800 रुपए किया। आवेदन के लिए भी 70 रुपए ज्यादा देने होंगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन लाभदायक रहने वाला है। वरिष्ठ सदस्यों का आपको पूरा साथ मिलेगा। आपकी सुख सुविधा में वृद्धि होगी। एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिलती रहेगी। काम बिगाड़ने वालों से बचे। परिवार में नए मेहमान का आगमन हो सकता है। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन आपके लिए मेहनत से काम करने के लिए रहेगा। सामाजिक कार्यों में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगी। आपका जिम्मेदारी भी अधिक रहेगी। योजना बनाकर काम करें। सहयोगी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। यदि आपका धन कहीं फंसा हुआ था तो उसके मिलने की पूरी संभावना है। कारोबार में फंसा पैसा मिल सकता है। आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। बड़ों का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थी एकाग्र होकर पढ़ाई करें। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन भागदौड़ से भरा रहेगा। कोई प्रॉपर्टी डील फाइनल हो सकती है। नौकरी के लिए सदस्यों को दूर जाना पड़ सकता है। लोन आसानी से मिल जाएगा। मेहनत अधिक रहेगी लेकिन फल कम मिलने से निराश हो सकते हैं। सोच समझकर बात करें। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।